हेलो दोस्तों। मैथ्स के सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन से आज मैंने टाइप 2 लिया है और इस टाइप 2 में मैंने 2 से 3 4 क्वेश्चन लिया है और ये 2 से 3 4 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। एक ट्रेन है 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर समझिएगा, इसको मैं एकदम शॉर्ट टर्म से आपको समझा रहा हूँ कि एक ट्रेन जो है 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। तो यहाँ पर 28 सेकंड, यहाँ पर किसका बात कर रहा है? ट्रेन का, और एक पेड़ को पार करती है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर टाइम आपके पास आ रहा है 35 सेकंड, तो हम यहाँ पर 35 सेकंड लिख देंगे। 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ठीक है, जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करती है। यहाँ पर देखिए इनके बीच 7 सेकंड का डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में ट्रेन की लंबाई कितनी है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 280 मीटर। तो जब इनमें 7 सेकंड का डिफरेंस होता है तो उनके बीच 280 मीटर का डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ से मैं 1 सेकंड के लिए निकाल लेता हूँ या मैं चाल निकाल लेता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या हो गया? समय। 280 बटे 7, तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया, ये ट्रेन की चाल है। अब यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए चाल आपके पास दे दिया है 40, दूरी नहीं पता, समय आपके पास यहाँ था 28, आप यहाँ पर 28 को रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 इंटू 28 बराबर डी, और ये दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। 1120 मीटर। 1120 मीटर है वो आपका ट्रेन की लंबाई है। 1120 मीटर आपका ट्रेन का लंबाई है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं समझा देता हूँ। एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 28 सेकंड में ट्रेन पेड़ को पार कर रहा है और वही 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो 35 में से जब 28 माइनस करेंगे तो 7 सेकंड आएगा, और इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है आपका? 280 मीटर। तो हम यहाँ से फॉर्मूला डाल देते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी की जगह 280 और आपका समय की जगह 7, इसको काटेंगे 40 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल की जगह लिखेंगे 40, दूरी की जगह कुछ नहीं करना है, समय आपके पास 28 सेकंड दिया था केस 1 में। 40 और 28 का गुणा करेंगे तो 1120 मीटर आएगा। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रेन 32 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 40 सेकंड में एक 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मेट से बनाएंगे। आपके पास यहाँ दिया है 32 सेकंड में ट्रेन का केस है। उसके बाद 40 सेकंड, इसमें आपका ट्रेन प्लस आपका पुल। तो यहाँ से जब 40 में से 32 को घटाएंगे तो 8 सेकंड आ जाएगा। तो 8 सेकंड में 450 मीटर का डिफरेंस है। 8 सेकंड में 450 मीटर का डिफरेंस है। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह आपके पास 450 आ जाएगा बटे 8। अब आप इसको काटना है, तो यहाँ पर देखिए एक काम करिए, आप इसको काटिए मत, क्योंकि ये काटने पर ये पॉइंट में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लंबाई निकाल लेता हूँ। लंबाई मतलब दूरी निकाल लेता हूँ। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो आपका
चाल आएगा आपका 450/8। समय आपके पास 32 सेकंड था, आप यहाँ 32 रख दीजिएगा। अब इसको काटेंगे तो आपके पास 4 आएगा। 450 इंटू 4, 450 का इंटू करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 1 18, 1800 मीटर आएगा इस ट्रेन की लंबाई। ये था टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 3 का। तो यहाँ पर देखिए टाइप 3 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है टाइप 3 से। तो टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा है कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने विपरीत दिशा से आ रही 1200 मीटर लंबी ट्रेन को 66 सही 2/3 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर दो ट्रेन विपरीत दिशा में होगी तो उनकी चाल को हमको क्या करना है, प्लस करना है और उनकी लंबाई को भी हमको प्लस करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स होता है L1 L2 लंबाई, फिर स्पीड S1 S2 इज इक्वल टू टी। तो L1 पहली लंबाई कितना है 800, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे। दूसरी लंबाई कितना है 1200, यहाँ पर 1200 लिखेंगे। पहले ट्रेन की चाल कितनी है आपका, पहले ट्रेन की चाल है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 और 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम काटेंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 20 पंचे सॉरी 4 पंचे 20। तो यहाँ पर S1 की जगह 20 आएगा, S2 की जगह x आएगा और टाइम दिया आपका 66 सही 2/3। इसका मतलब ये है 6 3 6 18 19 198, मतलब यहाँ हम लिखेंगे 200/3। जैसे यहाँ 66 सही 2/3 दिया है, तो यहाँ से क्या करना है, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, 198 और 2 को जोड़ेंगे तो 200/3 आएगा। अब यहाँ से हमको इसको सॉल्व करना है। ये इधर आ जाएगा, देखिए 12 और 8 ये हो जाएगा आपके पास 2000, यहाँ पर होगा 20 प्लस x, यहाँ पर हो गया 200/3। यहाँ से 1 2 1 2, अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, यहाँ पर 2 20 प्लस x। अब यहाँ से 60, 20 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x। इसके बाद लिखेंगे 60 माइनस 40 बराबर 2x। 60 में से 40 माइनस करेंगे 20, 20/2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा s, ये आ गया आपका 10। ये जो 10 है ये आपका दूसरी ट्रेन की चाल है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। तो दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काट देते हैं, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो S2 18 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन का, तो 525 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 35 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे ट्रेन की लंबाई अपने को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2, फिर यहाँ होता है S1 S2 इज इक्वल टू टी। पहले ट्रेन की लंबाई है 525, दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, उसको x ले लेते हैं। S1 S2 तो 36 और 90 को प्लस कर दीजिए, 36 प्लस 90 और साथ में यहाँ पर 5/18 लिख लीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और टाइम आपका दिया है 35 सेकंड, तो आप यहाँ पर 35 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 525 प्लस x, ये दोनों को प्लस करेंगे 6 9 और यहाँ पर हो गया 112, 5/18। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 6 ज़ा और 3 4 ज़ा
3 4 ज़ा और 3 2 ज़ा, फिर 6 1 ज़ा, 6 7 ज़ा, तो आपके पास आता है 5 2 5 प्लस एक्स, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 35। अब ये 35 को इधर लिख दीजिए, 525 प्लस एक्स, 35 इंटू 35, तो ये हो गया 525 प्लस एक्स। 35 का इंटू करेंगे तो आपके पास 1225 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1225 माइनस 525, तो एक्स शून्य, ये हो गया शून्य, 12 में से 5 जाएगा 7, तो 700 जो है वो आपका दूसरे ट्रेन की लंबाई है। तो ये था टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करें टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेन की लंबाई है वो अपने को दिया नहीं है, और 48 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, आधी लंबाई की रेलगाड़ी, एक और दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई पहले रेलगाड़ी की आधी है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है L1 L2 अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर देखिए जो पहले रेलगाड़ी की लंबाई है उसको हम मान लेते हैं 2x, और जो दूसरी ट्रेन है वो उसकी आधी है, उसको हम x मान लेते हैं। पहले ट्रेन की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और T1 आपके पास दिया है 12, और किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो 5/18। अब यहाँ से 2x प्लस एक्स, 3x, 42 और 48 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 95/18 इज इक्वल टू 12। ये 18 1 ज़ा, 18 5 ज़ा, तो अब यहाँ से आपके पास निकल के आता है ये 3x, और ये 5 5 25, 25 इंटू 12, तो 3x, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और ये 30, तो x बराबर होता है 300/3, मतलब हमारे पास आया 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको कि वो जो रेलगाड़ी है उस प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो देखिए ये तो जो ट्रेन जितनी लंबी थी उसका आधा भाग था, और जो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई आपका कितना दिया है, 2x दिया है। तो उस हिसाब से आपका निकल के आता है ट्रेन की लंबाई आपका 200, क्योंकि x का वैल्यू 100 है तो इसको यहाँ रखेंगे 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को दिया नहीं है तो उसको y मान लेता हूँ। कितने सेकंड में पार करता है, 45, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे, 45 सेकंड, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 48, और 5 बट्टे कितना हो गया, 18। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 200 प्लस y। आप यहाँ से इस नंबर को इधर लेके आ जाइएगा, तो आपके पास होगा 48 इंटू 5 इंटू 45/18। अब इसको मैं काट देता हूँ, 2 से 9 से काट देता हूँ, 9 पंचे 9 दूनी, और ये हो गया आपके पास 24। अब उसके बाद आपके पास निकल के आया 200 प्लस y, 5 पंचे कितना हो गया, 25 इंटू 24। अब इसको मैं इंटू करता हूँ तो 200 प्लस y, 25 चौंग होता है 100, 25 दूनी 50 और ये 60, तो y बराबर 600 माइनस 200, तो y बराबर कितना हो गया, 400। ये जो है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आशा करता हूँ आपको मेरा आज ट्रेन से संबंधित पर आधारित जो प्रश्न था, जिसमें मैंने आज आपको टाइप 2 और टाइप 3 कराया, आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।